वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखो आज हम क्लास 12 से जो हमारा फलन टॉपिक चल रहा है, इस फलन चैप्टर में हम जो फलनों का संयोजन पढ़ेंगे। आज फलनों का संयोजन, कंपोजिट ऑफ ए फंक्शन। कंपोजिट ऑफ ए फंक्शन मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब फलनों का संयोजन फंक्शन। माना ABC, हमने मान लिया माना ABC तो 3 नॉन एम्प्टी सेट हैं, मतलब एक समीकरण में कम से कम एक एलिमेंट जरूर है। तीनों में कोई सा भी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, मतलब तीनों में से कोई सा भी सेट फाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि A इज नॉट इक्वल टू 5, B इज नॉट इक्वल टू 5 और C इज नॉट इक्वल टू 5। तो फंक्शन f A से B में है, फंक्शन f फ्रॉम A टू B, फंक्शन g फ्रॉम B टू C, इसे C में A टू B में इस तरीके से दिखाएंगे x fx। ये हमारा डोमेन है, ये हमारा परिसर है fx। तो परिसर जो है क्या होना चाहिए, परिसर f का जो परिसर है वो g का डोमेन होना चाहिए, g का सबसेट होना चाहिए। f का परिसर सबसेट और इसके ऊपर भी हो सकता है या इससे छोटा सेट भी हो सकता है, सबसेट कहते हैं, जिसका जी का होना चाहिए। अब इसकी जो इमेज है वो ये आ जाएगी। इसका परिसर जो fx का, इसका जो परिसर होगा, b का जो परिसर होगा वो g होगा, क्योंकि फंक्शन g है फ्रॉम b टू c, g परिसर होगा। अब यहाँ पे सेकंड नोट है, ये पहली कंडीशन है कि f का परिसर सबसेट एंड इक्वल सेट जी का डोमेन। फिर दूसरा है इसमें फलनों का संयोजन क्रमबेल में नियम का पालन नहीं करता है, GOF नॉट इक्वल टू FOG। फलनों का संयोजन साहचर्य नियम का पालन करता है, FOGOH इक्वल टू FOGOH। ये हमारे 3 फलन हैं, ये क्या है F, G तथा H, 3 फलन हैं। तो तीनों के तीनों फलन किसके नियम का पालन करेंगे, सहचर्य नियम का पालन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स आगे अब फिर निबंध लेते हैं हम इसमें फलनों का संयोजन। हम जो पढ़ रहे हैं फलनों का संयोजन, मतलब 2 फलनों को मर्ज करना है साथ। इनमें पहली पेज में है यदि फंक्शन f फ्रॉम A टू B, फंक्शन g फ्रॉम B टू C एक ही की आच्छादक है, मतलब f और g दोनों एक ही की आच्छादक हैं, तो इनका जो संयोजन होगा GOF वो फ्रॉम A टू C भी एक ही की और आच्छादक फलन होगा। ये आपको ऑप्शन में काम आ सकता है। इसका विलोम यदि GOF एक ही की और आच्छादक है ये, तो f एक ही तथा आच्छादक है, जो ये f है ये भी एक ही और आच्छादक होगा। इसका विलोम ये है। अब फिर में 2 है, यदि फंक्शन A फ्रॉम B, फंक्शन फ्रॉम A टू B इस प्रकार है कि FYA, मतलब इसका क्या है, ये I क्या है, I है तत्समक, I जो A है ये फलन है, तत्समक फलन है। तो इसका मतलब है जो फंक्शन ये I है, फंक्शन I A टू A, मानो कोई फंक्शन f ले ले हम और वो A से A में ही क्या है संबंधित है, तो A का जो प्रत्येक अवयव डोमेन का जो सेट A है, मतलब ये जो A है ये डोमेन है और ये जो है कोडोमेन है, कोडोमेन के उसी अवयव से संबंधित हो। इसका मतलब जैसे कि 1 से संबंधित हो, 2 से संबंधित हो, 3 से संबंधित हो, तो इसको कहेंगे तत्समक अवयव, तत्समक फलन कहेंगे इसको हम। मैंने बताया यहाँ तो तत्समक फलन क्या है, फंक्शन फ्रॉम A टू A, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव स्वयं ही f का प्रतिबिंब है, मतलब प्रतिबिंब भी क्या है, स्वयं से ही 2 का प्रतिबिंब 2, 3 का 3, 4 का 4। तो फंक्शन ए
फ्रॉम टू ए। तस्मक फलन होगा यदि x बिलोंग ए, ये एक हमारी तर्कविधि है, ये मैथमेटिकल भाषा में है। x बिलोंग ए फॉर ऑल, फॉर ऑल के लिए होता है सिंबल, फॉर ऑल सभी की प्रत्येक x बिलोंग ए के लिए fx इक्वल टू x। मतलब हमारा हमने कोई सेट लिया a 1 2 3 और हम क्या है कि 1 किसको बिलोंग करता है, ये तो f1 की जो वैल्यू है वो भी क्या मिलनी चाहिए, हमें 1 मिलनी चाहिए, और f2 की वैल्यू भी क्या मिलनी चाहिए 2, और जो f3 की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स 3 मिलनी चाहिए। ये तो इस टाइप के जो फलन को हम तस्मक फलन कहते हैं। ये आई बी हो गया, ये बी समुच्चय के लिए हो गया। अब इसके बाद है एक्सरसाइज का, हम क्वेश्चन 1 देख लेते हैं।
देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन फलनों का संयोजन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए कि एफ जी एच तीन फलन इस प्रकार हैं। जो फंक्शन है तीनों के तीनों एफ आर टू आर है, फंक्शन जी आर टू आर है, और जो एच फंक्शन है वो भी आर टू आर है। आर फंक्शन एच फ्रॉम आर टू आर, तीनों फंक्शन आर के आर में तीनों फंक्शनों का जो डोमेन है, डोमेन की वास्तविक संख्याएं हैं, और जो कोडोमेन है, सह डोमेन है, वो भी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है। तो हेयर सॉल्यूशन एल प्लस जी ओ एच, तो यहाँ पे हम एक्स ले लेंगे, इसका जो वेरिएबल ले लेंगे, हमको एलिमेंट ले लेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या जाएगा फंक्शन एफ ले लेंगे एच एक्स प्लस फंक्शन जी एच एक्स, हो जाएगा एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, तो लिखेंगे इसको एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ये इसको प्रूव कर देंगे। फिर इसका है एफ इंटू जी ओ एच, इसके रेस्पेक्ट में हम लेंगे एफ जी एच ओ एच, एलिमेंट एक्स ले लिया, फिर फंक्शन एफ एच एक्स इंटू जी फंक्शन एच एक्स, फंक्शन का ही फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन एफ और फंक्शन एच एक्स, तो एफ ओ एच एक्स इंटू जी ओ एच एक्स, लिखेंगे एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, ये हमारा प्रूफ हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है 3, जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात करना है। देखिए हमें दे रखा है एफ एक्स मॉड एक्स, हमें गिवन में दिया हुआ है मॉड एक्स, ये हमें गिवन, और हमें निकालना है जी ओ एफ निकालना है। तो जी ओ एफ कैसे लिखेंगे, लिखेंगे जी फंक्शन एफ एक्स, तो जी फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे कितनी है, मॉड एक्स, कितना जाएगा स्टूडेंट्स, मॉड एक्स जी, और फंक्शन जी देखो ये रहा, तो जहां पर एक्स है उस एक्स को हटा के इसकी रिप्लेस में मॉड एक्स रख देंगे, 5 मॉड एक्स माइनस 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर निकालना है एफ ओ जी, तो फंक्शन एफ ऑफ फंक्शन जी एक्स, तो फंक्शन एफ जी एक्स जो रखना है हमें मॉड 5x माइनस 2, ये लेना है। अब एफ एक्स में जो एक्स है, इस एक्स को रिमूव करके इसके रिप्लेस क्या करना है, मतलब मॉड के अंदर भी मॉड 5x माइनस 2, मॉड का भी मॉड रखना है, तो इसका भी मॉड, डबल मॉड निकालें एक ही नंबर का, तो वही आ जाएगा 5x माइनस 2। तो ये दोनों फाइंड हो गए, जी ओ एफ और एफ ओ जी। देखो इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का करना वही है, मैं एफ ओ जी या जी ओ एफ ये निकालना है। पहले निकालना है हमें जी ओ एफ, जी ओ एफ जो हमें एलिमेंट लेना हुआ एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है, इन वेरिएबल एक्स, तो हम लिखेंगे जी फंक्शन एफ एक्स, फिर एफ एक्स की वैल्यू 8x रेज़ टू पावर 3, और जी फंक्शन में जहां पे x है इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, x की क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, 8x पावर क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/3,
कितना जाएगा 2 रेज टू पावर 3 x रेज टू पावर 3 1/3 तो 2x की पावर 4 पावर 3 और रेज टू पावर 1/3 तो 2x 3 मल्टीप्लाई 1/3 रूल यूज कर लेंगे एक्सपोनेंट का। हमारे जो एक्सपोनेंट है घातांक के नियम है e की पावर n की पावर n e की पावर m है, ये आ जाएगा तो 2x आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब निकालेंगे हम FOG, तो FOG x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे और फंक्शन है फंक्शन g, मतलब फंक्शन का भी फंक्शन हो जाएगा, ये कंपोजिशन फंक्शन है। अब gx की वैल्यू रखें हम यहाँ पर, gx की वैल्यू है x रेज टू पावर 1/3 तो फंक्शन x में जहां x है केवल 8 को नहीं हटाना, केवल x के स्थान पे करना है हमें 8 और x के स्थान पे करना है x की पावर 1/3 की पावर 3 तो 2 रेज मतलब 8 का 8 रहेगा। देखो स्टूडेंट्स, अब FOG निकाल लेते हैं हम। FOG रेस्पेक्ट x में तो f फंक्शन ऑफ फंक्शन gx, मतलब फंक्शन का फंक्शन कंपोजिशन फंक्शन हो गया FOG। तो फंक्शन ये रख दिया है, gx की वैल्यू हमने वैल्यू पुट कर दी x रेज टू पावर 3, तो इसमें 8x रेज टू पावर 3 है तो x को हटाकर हम क्या करेंगे x की पावर 1/3 रखेंगे, x की पावर रखेंगे x को हटाकर 1/3 और इसकी ऑलरेडी पावर इसमें 3 दी हुई है तो यहाँ जाएगी, 3 पावर से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8x आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें इसके बाद है वैध क्रम फलन या वैध क्रमणीय फलन। तो इनवर्स फंक्शन हमें आपको पढ़ाना है नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा जो टॉपिक रहेगा इसके बाद हम वैध क्रम फलन पढ़ाएंगे और उस कंसेप्ट को क्लियर करा के उस पर आधारित जो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। आप इतने इस वीडियो को देखें ध्यान से और इन क्वेश्चनों को क्लियर करें और जो बुक के कुछ इसमें जो कोई थोड़ा बहुत एग्जाम्पल वगैरह उनको देखें और स्टडी ढंग से करते रहें और ये टारगेट लेके चलें कि जो बोर्ड में हमें बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, परसेंटेज बहुत अच्छी बनानी है। तो मेरा जो ये एम रहेगा कि मैं आपको बोर्ड में अच्छे से अच्छे परसेंटेज अपने मैथमेटिक्स विषय में मैं ऑब्टेन कराऊं। और धन्यवाद।